आप देख रहे हैं राज समाचार हांसी। आपने देखो प्रॉमिस किया था साल में आपकी सेलेक्ट करा राहुल भाई राम है युवा समाज से किसान लिया युवा समाज से कला वाला कैसे भाई थोड़ा पीछे हो भाई, थोड़ा पीछे हो जाएंगे, थोड़े पीछे ही बहुत धन्यवाद। एक अच्छी 5.5-6 करोड़ की लागत से हांसी शहर को पूरी तौर पर एक नया रेस्ट हाउस मिला है, जो कि बेसिक फैसिलिटी के साथ साथ अब आम जनता के लिए भी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अवेलेबल है। अगर किसी व्यक्ति ने रिजर्वेशन करनी है तो हमारे PWD के रेस्ट हाउस पोर्टल पर जाकर वो आने वाले समय इन सुविधाओं को पूरी तौर पर उठा पाए। मैं बधाई देता हूँ सारे अधिकारियों को, जिन्हें समय अनुसार इस योजना को कंप्लीट किया। जब मैं आ रहा था, जो 4 लेनिंग हमने पीछे विधानसभा में अनाउंस करी थी, उसका काम भी लगभग कंप्लीशन की ओर है। और मैं मानता हूँ अगले 1 महीने से पहले हांसी शहर को हाईवे टू हाईवे पूरे शहर को हम 4 लेन होता हुआ देखेंगे और उसके अंदर पूरी 0 किलोमीटर से और जो 14 किलोमीटर मार्ग है उस तक लाइटिंग को भी हम कंप्लीट करवा देंगे। इसके साथ साथ पिछले 3 वर्षों में लगभग 288 करोड़ के काम हांसी के अंदर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के हमने करवाने का या अप्रूवल देने का काम किया है, जिसमें हमारे अप्रॉक्सीमेटली 125 करोड़ के काम या तो कंप्लीटेड है या नियर कंप्लीशन है। 28 करोड़ के लगभग की जो रूरल रोड्स थी वो अंडर कंस्ट्रक्शन, टेंडर प्रोसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दे दिए गए और लगभग 125 करोड़ के काम ऐसे हैं जो कि अब आने वाले समय में और टेकअप किए जाएंगे। मुझे लगता है कि जो पूरे हरियाणा की डेवलपमेंट के प्रति इस विजन के साथ सरकार काम कर रही है, उसके अंदर हम पूरी तौर पर सक्सेसफुल रहे हैं कि हमने बेसिक इंफ्रा जो आम जनजीवन के उपयोग में आता है उसको स्ट्रेंथन करने का काम किया है। मैं ये मानता हूँ कि दिन प्रतिदिन डिजिटलाइजेशन के लाभ से जो एक बारी बारी हम देखते थे कि आम जन को ये सुविधाएं नहीं मिल पाती थी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ को यूटिलाइज करने, आज जो हमारा PWD का पोर्टल है उसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति शहर का अगर इन फैसिलिटीज़ का उपयोग करना चाहता है तो वो ऑनलाइन अपनी बुकिंग करा सकता है। और पूरी तौर पर केवल मात्र पंचकुला या गुड़गांव के रेस्ट हाउसेज ने लगभग 25 से ऊपर ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको अब हमने ऑनलाइन कर दिया है। और उसके साथ साथ दिल्ली स्थित हमारा जो चाणक्यपुरी रेस्ट हाउस है या हरियाणा भवन है, उसकी सुविधाओं को भी आमजन ले पाए। एक चीज़ और छूना चाहूँगा कि आज प्रोक्योरमेंट का आखिरी दिन है और 62 लाख मेट्रिक टन से ज़्यादा गेहूँ
हरियाणा प्रदेश की सरकार ने एमएसपी पर खरीदने का काम किया है, जो कि पिछले वर्ष से अप्रॉक्सीमेटली 21 लाख मीट्रिक टन ज़्यादा है। इस बार बम्पर फसल हुई है और उस बम्पर फसल के साथ साथ एक ऐतिहासिक कदम जरूर सरकार द्वारा उठाया गया, जिसके अंदर पेमेंट जो थी उसको हमने प्रायोरिटाइज किया। पिछले साल हमारा टर्न अराउंड टाइम लगभग 71-72 घंटे का था पेमेंट का एवरेज भी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें मध्य प्रदेश का डाटा दिया जिसका 52 घंटों का। हमने इस साल टारगेट लिया था कि इंडिया के अंदर फास्टेस्ट टर्न अराउंड टाइम हरियाणा प्रदेश में हम कर दिखाएंगे, और हमने ये पॉसिबल करने में हम कामयाब रहे कि हमने लेस देन 48 आवर्स के अंदर जिस भी किसान की गेहूँ मंडी से उठ के गोदाम तक पहुँची, गोदाम के एंट्री के 48 घंटे से पहले फार्मर को पूरी पेमेंट हमने पुश करने का काम किया है, और आज उसका नतीजा है कि 12,000 करोड़ से ज़्यादा रुपया किसानों के खाते में हम पहुँचाने में कामयाब रहे। और अब लगभग 4 से 5% ही गेहूँ ऐसी है जो मंडियों में उठान के लिए बची है, जो कि थोड़ी अनसीजन रेनफॉल की वजह से गीली हुई, उसको भी अगले 2 से 3 दिन के अंदर पूरी तौर पर लिफ्ट कर मंडियों को पूरी तौर पर बनाएं। बिल्कुल, मैं कंवरपाल जी और बनवारी लाल जी तीनों सदस्य थे कमेटी के, जिसमें प्रस्ताव डिप्टी कमिश्नर द्वारा भेजे गए थे डिस्ट्रिक्ट्स और सब डिवीज़न बनाने के, और उसके अंदर हमने प्रपोज किया था 8 सब डिवीज़न को, क्योंकि कोई भी ऐसा प्रपोजल हमारे पास नहीं आया जिसके अंदर 5 लाख की आबादी पे जिला नया बनाया जाए। एक प्रपोजल हरियाणा का था, एक प्रपोजल असंध का था। उन दोनों के अंदर भी 2.25 और 2 लाख की आबादी पर सोनीपत डिप्टी कमिश्नर ने और करनाल डिप्टी कमिश्नर ने प्रपोजल भेजा था, जिसको रिकन्सिडर और रीअलाइन करने के लिए कंसर्न रोहतक कमिश्नर को और करनाल कमिश्नर को कमेटी द्वारा प्रस्ताव भेजे गए। 8 सब डिवीजन हमने प्रपोज करी थी। 8 में से 2 लाख का आंकड़ा आबादी का जो सरकार का नियम अनुसार थोड़ी सी छूट देकर प्राप्त किया, वो 6 सब डिवीजन ने किया। और पिछली कैबिनेट मीटिंग के अंदर 6 की 6 सब डिवीजन को हरियाणा के सरकार ने कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, जिसके अंदर 2 जो ड्रॉप करे गए उसके अंदर एक कलानौर है और एक भवानी खेड़ा है। उसको छोड़ के चाहे वो जुलाना हो, चाहे वो इसराना हो, चाहे वो नामिर चौधरी हो, चाहे वो छिछोली हो, इन सब डिवीजन को कैबिनेट ने मंजूरी दी। ऑफिशियल गैजेट जो है वो जल्द इशू साथ लग के जो यहाँ कैसे रीअलाइनमेंट हो, कैसे कोई हमें ज़िले के अनुसार अगर प्रपोजल बनाना है तो कौन सा एरिया ऐड होगा, कौन सा एरिया सब्सट्रैक्ट होगा, 5 लाख की आबादी हम कैसे कंसोलिडेट कर सकते हैं। जब तक इस पे प्रपोजल नहीं बनेगा तब तक मुझे नहीं लगता कि सरकार को इस प्रपोजल पर विचार करना। प्रपोजल अभी तक आया कोई प्रशासनिक आज तक हमारी कमेटी के पास हासिल के लिए कोई यहाँ तो बड़ी चर्चा रहती है। कर दूँ आपसे, कल बना दूँ। आज के दिन वायबिलिटी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस है एक नया डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करने की, उस गाइडलाइंस को देखते नियम है कि उसके अंदर 5 लाख की आबादी होनी चाहिए, 3 सब डिवीज़न होनी चाहिए, 6 ब्लॉक्स होने चाहिए और 100 से ऊपर गांव होने चाहिए। उस अनुसार जैसे ही प्रपोजल आएगा जरूर प्रदेश सरकार कहता रहा हूँ, आज भी कह देता हूँ, उत्तर प्रदेश हमसे बहुत बड़ा राज्य है। वहाँ पर 80 सांसद हैं, 63 जिले। आज पंजाब हमसे बड़ा राज्य, 13 सांसद हैं, 23 जिले। हरियाणा में 10 सांसद हैं, 22 जिले। और गौरतलब है कि राजस्थान के अंदर अब 50 जिले हैं और 25 सांसद हैं। आज के दिन ब्यूरोक्रेसी अधिक बिठाने से मुझे नहीं लगता एफिशिएंसी आती है। एफिशिएंसी काम करने से आती है, और उसके अनुसार आज जो हमारी मात्रा है, अगर हम सांसदों का क्षेत्रफल या प्रदेश की जनसंख्या देखें तो मुझे लगता है एट मैक्सिमम है। बिल्कुल आगे सेंसेक्स का 4 बार हमारे ऊपर प्रतिबंध लग चुका है पिछले 3 सालों में, और अभी भी उसकी जो डेट है वो 31 जुलाई तक एक्सटेंड करी गई थी
अगर 31 जुलाई के बाद केंद्र जरूर संभावना क्या बनेगी आज कहना पॉसिबल नहीं है, मगर बिल्कुल आज हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट और एक्सपेंसेस जो ऑल अराउंड इंडिया चुनाव का होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। उसको अगर हम समझे देखें तो दोनों चुनाव पूरे देश भर में इकट्ठे हों तो शायद पॉलिटिकल पार्टियों के खर्चे कम होंगे, उससे ज़्यादा जो मशीनरी हमारी यूटिलाइज होती है 12 मासी अलग अलग प्रदेशों में हमारे ऑफिसर्स जाते हैं, हमारे पैरामिलिट्री के ट्रूप्स को रोटेट होना पड़ता है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मॉनिटर करना पड़ता है। अगर साइमल्टेनियसली होंगे तो उससे बहुत बचत देश के एक्सटेंड। तो आने वाले चुनाव सर सॉफ्ट रहे आपके जवाब बैठे हैं तो मुझे कोई चिंता नहीं। अगर हम लड़ लेंगे या हमारे कार्यकर्ता लड़ लेंगे तो जरूर ये चिंता का विषय बने। तो आने वाले चुनाव के 3.5 साल में मुझे लगता है 3,500 बार पत्रकार साथियों ने ये सवाल पूछा और 3,500 बार ही विपक्ष के लोगों ने कहा 15 दिन में, 1 महीने में, 6 महीने में गठबंधन टूट गया। और मैं तो ऊपर वाले से दुआ करता हूँ आप यूं ही पूछते रहे और हम यूं ही जवाब देते रहे कि गठबंधन मजबूत और आगे भी चलता है। मैं तो कई बार इस पर जवाब दे चुका हूँ, आप इसको पकड़े बैठे हैं। आप उससे अगले दिन मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा वो भी बता दें, किस विषय पे क्या बात कही थी और उसको कैसे पोर्ट्रे किया गया, इसका जवाब देना मेरे लिए भी उचित है। दोनों पार्टियों ने मिलकर 3 साल से पहले हमने 750 रुपये की ग्रोथ हरियाणा प्रदेश में, जो कि देश में अधिकतम बुढ़ापा पेंशन की है 2750 रुपये, और ये चीज़ भी आगे बढ़ती रहेगी, कम नहीं होगी। और ये चीज़ कह सकता हूँ किसी में इतना दम भी नहीं है कि बुढ़ापा पेंशन में 1 रुपये की कटौती भी कोई करके बढ़ाना हमारा काम है। कितना बढ़ेगा वो समय तय करें। देखिए कल मैंने नोटिफिकेशन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पढ़ी, उनने बड़ी क्लियर नोटिफिकेशन करी है कि WFI का चुनाव सुचारू तौर से दोबारा होगा और उसके अंदर 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है जो कि एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में होगी, जो इस पूरे चुनाव प्रोसेस को देखेगी। मुझे लगता है खिलाड़ी साथियों की मांग में से एक हिस्सा पूरा हुआ। वहीं दूसरी ओर पर खिलाड़ियों के बयान भी आज मैंने अखबार में पढ़े हैं कि दिल्ली पुलिस ने लिए हैं, जिसमें 2 जुवेनाइल खिलाड़ी भी हैं। अब उनने बयान क्या दिया है, उस पर क्या एक्शन होगा वो दिल्ली पुलिस का काम है। आज किसी के आरोपों, किसी को दोषी कहना प्राथमिक तौर पर सही नहीं है, मगर अगर कोई दोषी है तो मैं भी कहता हूँ उसको सख्त से सख्त सजा हमें देनी चाहिए। कर्नाटक में मैं पूछूंगा, काशी आपके पिताजी की कर्मभूमि रही, बिल्कुल परहेज रखेंगे, सब द्वारा रखेंगे। कोरोना के अंदर महामारी ना फैले उसमें परहेज रखेंगे। उसको देखते हुए मुझे लगता है कि आज ऑफिस के साथ साथ फील्ड वर्क भी जरूरी है और सभी लोग फील्ड वर्क में। सर कर्नाटक में कांग्रेस जीती है, कर्नाटक में जो कांग्रेस जीती है उसका हरियाणा के चुनावों पर कितना असर पड़ेगा? किसान आंदोलन का पंजाब के चुनाव पे कितना असर पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी साफ हो। तो एक चीज़ कह सकता हूँ कि आज के लिए और आज के समय में हरियाणा विधानसभा चुनाव की प्रेडिक्शन करनी किसी और प्रदेश के चुनाव से उसका कोई औचित्य नहीं। हरियाणा का चुनाव राजस्थान, मध्य प्रदेश और लोकसभा के बाद उनके नतीजे जरूर हरियाणा के चुनाव पे कोई असर डाल सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इतने दूर के एक प्रदेश का असर हरियाणा की राजनीति पर दिखेगा। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी आई थी, आपने देखा किस तरीके से आम आदमी पार्टी के अंदर लोगों ने भागना शुरू किया, और आज हालात ये है कि विपरीत कदम लोगों ने उठाने शुरू कर दिए, वो वापस अपने दलों में आने